हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वीर अब्दुल हामिद पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। ये जो स्टोरी है ये एक ब्रेव यानी बहादुर सोल्जर सिपाही अब्दुल हामिद की है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ये कंपनी क्वार्टर में मास्टर हवलदार थे इंडियन आर्मी में। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। ये बहुत अधिक ब्रेव थे यानी बहादुर सोल्जर थे, सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुआ था 1965 में, उसमें ये लड़े थे। अब्दुल हामिद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933। ये 1 जुलाई 1933 में धामपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामपुर विलेज में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे इन अ मुस्लिम फैमिली। कहाँ? एक मुस्लिम फैमिली में। और इनकी मदर का नेम था सकीना बेगम एंड पापा इनके फादर के नेम था मोहम्मद उस्मान। नेक्स्ट है हमारा, वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? हमसे पूछा जा रहा है कि ये हीरो कैसे बने 1965 के वॉर में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। ये 10 सितंबर की 1965 सन की एक अर्ली सुबह, मतलब बहुत जल्दी वाली सुबह थी। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द बिखिविंड अमृतसर रोड। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स, उनके टैंक्स को पैटर्न टैंक्स कहते थे, पाकिस्तानी थे तो इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नेम लिखा था। कहाँ बढ़ रहे थे? अमृतसर की रोड पर इन द खेमखार करन सेक्टर ऑफ इंडिया। ये पूरी लोकेशन दी गई है यहाँ तक। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। ये जिनके टैंक से इन्होंने चीमा विलेज को रीच कर लिया था, यानी उससे आगे बढ़ गए थे। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। इंडिया को इंडो क्या रखा है, पाकिस्तान को पाक। ये कहाँ था विलेज? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी मान लीजिए ये वो विलेज है। यहाँ इधर इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ 1 मिनट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का है, ये वो विलेज है और यहाँ जो है ये जगह, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है इस तरफ पाक का। तो यहाँ ये चीमा विलेज लोकेटेड था। ओके, अब आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। इन दिस सेक्टर बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। 6 सितंबर से चल रहा था बैटल इस जगह पर। हेयर हवलदार अब्दुल हामिद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, ये इनकी एक सेक्टर का नाम है, वहाँ पर ये इस सेक्टर में काम करते थे। वर वेटिंग, किस लिए वेट कर रहे थे? पाकिस्तानी आर्मी को फेस करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन अ जीप। ये बहादुर अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। उनसे कम, जो पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे उनसे। ही कुड हिट द टैंक विद हिज गन इफ़ ही वांटेड। वो उन टैंक्स को मार सकते थे, गन से उड़ा सकते थे अगर वो चाहते तो। ही वॉज गुड शूट बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शूट्स। वो बहुत अच्छे वो शूटर थे, लेकिन वो अपनी गन की जो गोलियां हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहते थे।
ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट्स। वो चाहते थे कि वो हर टैंक को अपने शॉट से उड़ा दें। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तान के टैंक्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे, शक्तिशाली थे और डेंजरस यानी हानिकारक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वो पास आते जा रहे थे और पास आते जा रहे थे टैंक। दे वर फायरिंग कॉन्टिन्यूली। वो जो टैंक्स थे वो बार बार लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च फॉरवर्ड। ब्रेव अब्दुल हामिद आगे गए। ही सॉ पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने पाकिस्तानी टैंक देखे। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शूट। उन्होंने अपनी गन थोड़ी पीछे रखी और फिर शूट करना शुरू कर दिया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। और जो टैंक थे वो उड़ गए और उनमें आगी जलने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। जो भी अब्दुल हामिद के पास सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। थोड़ी देर बाद अचानक से उन्हें एक दूसरा टैंक भी देखने को मिला। ही फायर्ड अ शॉट अगेन एंड इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। उन्होंने फिर से फायर किया और वो फिर से राख हो गया। 4 more टैंक्स वर सीन। 4 और टैंक्स दिखने लगे। द पाकिस्तानीज wanted टू अटैक अब्दुल हामिद्स कंपनी एंड किल हिम। जो पाकिस्तानी लोग थे, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, वो चाहती थी कि वो अब्दुल हामिद को मारे और उनकी कंपनी को भी मार दे। ही वॉज यानी कंपनी इधर ये है कि उनके साथ में जो लोग काम कर रहे थे और भी सोल्जर्स जो उनके पास थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट आर्मी, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी आर्मी थी। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स द हिम। उन्होंने अपने टैंकर की जो भी गन्स थी वो सारी अब्दुल हामिद के सामने रख दी। बिफोर दे कुड फायर। वो पहले फायर कर पाते। अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। उन्होंने तीसरे टैंक को और गोली मार दी। एंड देयर इट वेंट। और वो वहीं भाग गया यानी जल गया। इट हैड कॉट फायर। उसने फायर पकड़ ली, आग पकड़ ली और जलने लगा। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। जो अग्नि थी यानी जो फ्लेम्स ऐसे ऐसे जा रही थी वो आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक गई। बट अलास, दुख की बात यह है, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। जो उनकी जो टैंकर थे उनमें जो एक आदमी था उसने उनकी जीप में फायर कर दिया था। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। जो अब्दुल हामिद थे वो नीचे गिर गए। ही वॉज डीपली वंडेड। उन्हें काफ़ी गहरा चोट भी लगी। येट ही डिड नॉट लॉस हर्ट। उन्होंने लेकिन अब भी हिम्मत नहीं हारी, दिल नहीं हारा। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। उन्होंने अपने सोल्जर को ऑर्डर दिया, अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। आगे बढ़ो और लड़ो। दे ओबेड हिज सोल्जर एंड फॉट ब्रेवली। उन्होंने अपने सोल्जर यानी अब्दुल हामिद की बात मानी और बहुत ब्रेवली लड़ाई करी। सम मोर टैंक्स ऑफ एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। और भी ज़्यादा टैंक जो आर्मी उनके एनिमी के थे, उनके दुश्मनों के थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो डर गए और वहाँ से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। ये इतना बहादुर सोल्जर, बहादुर सिपाही अपनी इंडियन आर्मी, अपने देश के लिए मर गया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र फॉस्टमसली। उन्हें किससे अवॉर्डेड किया गया, कौन सा पुरस्कार मिला? परमवीर चक्र का अवार्ड उन्हें मिला। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ 1965। उन्हें अब भी 1965 के वॉर में सबसे ब्रेवेस्ट हीरो की तरह माना जाता है, याद किया जाता है, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट था। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। उनका जो विलेज था धामपुर, जहाँ वो बॉर्न हुए थे, उसका नाम बदल के हामिद धाम रख दिया गया था। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं रेजिमेंटेड, सैन्य टुकड़ी, ग्रेनेडियर, हथगोला फेंकने वाला सिपाही, यानी हाथों में कुछ उनके होता होगा, जो भी उनका वो वेपन होता है वो।
कंपनी सैनिकों का दल, हवलदार, थल सेना का पद। थल सेना यानी जो हमारी जो नेशनल जो आर्मी है, ज़मीन वाली, एयर वाली को छोड़ के और जो भी है उसमें जो ज़मीन पे चलती है उस वाली आर्मी का जो पद, सेना का पद यानी सबसे हाईएस्ट पोस्ट। कॉन्टिन्यूअली लगातार, वंडेड घायल, पोस्थुमसली मृत्यु के बाद, ये जो यहाँ पर आया था, मृत्यु के बाद उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। अब हम देखते हैं, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।